दुनिया में ज्योतिष शास्त्र से संबंधित बहुत सारी विद्याएं विद्यमान हैं। उसी हिसाब से अगर आपने देखा होगा कि चाइना में जीव और जंतुओं के नाम से राशियों का निर्माण किया जाता है और उनके अनुसार माना जाता है कि जिस भी जीव या जंतु का प्रभाव उस राशि पे होता है, सेम जिस व्यक्ति की राशि होती है उस व्यक्ति का आचरण भी उस जीव और जंतु के अनुसार ही पाया जाता है। ये तो विद्या अभी उनके पास आई है, लेकिन हमारे पास यानी भारतीय वैदिक ज्योतिष में यह विद्या हजारों साल पुरानी है। अगर आप देखेंगे तो इसी विद्या को हम करण के नाम से जानते हैं। जिस प्रकार से जब हम किसी भी शुभ मुहूर्त का उपयोग करते हैं तो तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण का उपयोग करते हैं। तो जब भी कोई व्यक्ति पैदा होता है, जब आप उसका विवरण देखते हैं तो उसमें कौन सी राशि में, कौन सी तिथि में, कौन से नक्षत्र में, कौन से योग में और कौन से करण में पैदा हुआ है, उस सब की विस्तृत जानकारी दी जाती है। तो मैंने करण से संबंधित बहुत सारे वीडियो अपने YouTube ज्योतिष तथा ज्ञान सागर में बनाए हुए हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आप कौन से करण में उत्पन्न हुए हैं और उसका किस प्रकार का प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहा है, तो वहाँ जाकर के इन वीडियो को देख सकते हैं। ज्योतिष में कुल मिलाकर के 11 करणों की विवेचना की गई है, जिसमें से 7 करण जो है वो चर करण होते हैं, यानी वो चलायमान होते हैं, मूवेबल साइन में होते हैं और अक्सर वह जब भी तिथि आती है तो तिथियों में वह बार बार उनको जो है वह रिपीट होते रहते हैं। लेकिन उसमें से जो 4 करण होते हैं जो स्थिर करण के अंतर्गत आते हैं, यह सिर्फ तिथि में एक ही बार आते हैं, यानी कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष 2 पक्ष होते हैं, जिसमें से आप कह सकते हैं कि एक तिथि के अंतर 2 करण आते हैं। तो कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे तो एक 15-15 दिन का जो पक्ष होता है, तो क्योंकि जो स्थिर करण होते हैं वे केवल 4 ही हैं और वह सिर्फ 4 यानी एक बार ही आएंगे, लेकिन जो चर करण है वह 8 × 7 अगर आप करेंगे तो 56 बनते हैं। तो इसका मतलब है एक तिथि में 2 करण आएंगे, तो यानी 56 बार ये करण आते हैं और 56 में जो 4 स्थिर करण अगर आप जोड़ देते हैं तो कुल मिलाकर के 60 हो जाते हैं। तो यानी पूरे एक महीने में यानी 15 दिन जो कृष्ण पक्ष और 15 दिन का जो शुक्ल पक्ष है उसमें मिलाकर के 60 करणों की आवृत्ति होती है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ बब करण के बारे में। बब करण के जो स्वामी होते हैं वह शेर माने जाते हैं, इनका प्रतीक शेर होता है। इस करण के बारे में कहा गया है कि यह एक चलायमान अर्थात चर राशि का करण माना जाता है। इस करण जो भी जातक बब करण के अंतर्गत उत्पन्न हुए हैं, एक तो वह उनका जो है जीवन स्वास्थ्य पूर्व रहता है, वह हमेशा स्वस्थ रहते हैं, साथ ही साथ उनकी जिंदगी हमेशा चलने वाली होती है, चलायमान होती है। जिस प्रकार से जंगल का एक राजा हमेशा चलता रहता है, कहीं ठहरता नहीं है, उसी प्रकार से यह जातक भी किसी न किसी कार्य में हमेशा लगे रहते हैं। यह एक किसी पर्टिकुलर क्षेत्र के ऊपर अपना अधिकार या स्वामित्व बनाने वाले होते हैं। जैसे जंगल का जो राजा शेर होता है वह अपने क्षेत्रफल की रक्षा करता है और उस पर अपना अधिकार बनाए रखता है। सेम यही गुण इन जातकों के अंतर्गत पाए जाते हैं। ऐसे जातक किसी न किसी क्षेत्र में अपनी अच्छी पहचान बनाने वाले होते हैं, बुद्धि से काम करने वाले होते हैं और साथ ही साथ जो भी ये कार्य करते हैं वे जी जान लगा करके अपने इन कार्यों को पूर्ण करते हैं। लेकिन देखा जाए तो ऐसे लोगों का बचपन और बुढ़ापा जो है कष्टकारी होता है। जिस प्रकार से जब शेर बचपन में छोटा होता है तो हमेशा उसके ऊपर मृत्यु का भय बना रहता है और जब वह वृद्ध अवस्था में चला जाता है तो उस समय उसके अंदर उतनी ज़्यादा शक्ति उसके शरीर में नहीं होती है कि दुश्मनों से वह अपनी रक्षा कर सके। तो सेम यही चीज़ जो है जातकों के अंदर भी पाई जाती है। तो बुढ़ापा और जो बचपन है ऐसे लोगों का कष्टकारी होता है, लेकिन ऐसे लोगों को पहाड़, नेचर ये बहुत अधिक पसंद होते हैं। तो ये मैंने आपको जानकारी दी है बब करण से संबंधित। अगर आप इसी के अनुसार अन्य करणों के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरा YouTube चैनल ज्योतिष तथा ज्ञान सागर को सब्सक्राइब कीजिए और वहां से आप जिस भी करण में उत्पन्न हुए हैं उससे संबंधित आपको क्या शुभ या अशुभ फल प्राप्त होंगे, आपको क्या नकारात्मक और सकारात्मक पक्ष देखने को मिलेंगे, कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें आपको कार्य करना चाहिए जिसमें आपको शुभता प्रदान होती है, मुहूर्त में इन करणों का क्या महत्व होता है, और अगर कोई आप ऐसा कार्य करना चाहते हैं तो जो कौन से करण के अनुसार उस कार्यों को करेंगे तो उसमें आपको हमेशा सफलता प्राप्त होगी। तो इन सभी की महत्वपूर्ण जानकारी आपको करण की जो श्रृंखला मैंने बनाई है, जो पूरे मिलाकर के 11 करण है, उसमें आपको प्राप्त हो जाएगी।
तो आशा करती हूँ जो मैंने ये जानकारी दी आपको पसंद आई होगी। इति शुभम, नमस्कार, ओम नमः दी शिवाय। गई जानकारी अगर आपको मूल्यवान लगती है और आप संपूर्ण वीडियो देखना चाहती हैं तो इसका कनेक्टेड लिंक नीचे दिया गया है, वहां पर क्लिक करके आप वीडियो देख सकती हैं। या फिर आप ज्योतिष अथाह ज्ञान सागर यूट्यूब चैनल में भी वीडियो देख सकते हैं। अगर आप ज्योतिष सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो आपको व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा होगा, इस नंबर पर आप मैसेज करके आने वाले कोर्स से संबंधित जानकारी हासिल कर सकते हैं। यह सभी कोर्स ऑनलाइन वीडियो में उपलब्ध दी है। गई जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। यह वीडियो आपको ज्योतिष अथाह ज्ञान सागर यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा।